बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट आपका जो शुरू हो रहा है आज वो दैट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करें तो उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं आपके पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर, और वो कौन कौन सी हैं। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो दो चीज़ें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, दैट आर CNS। CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इसका मतलब है अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आप कहेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर द मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद PNS है। PNS मीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके अंदर बहुत सारी नर्व्स, खरबों के हिसाब से नर्व मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल करती हैं, मैसेज को लेके जाती हैं, मैसेज को वापस लेके आती हैं, इंटरप्रेट किया जाता है चीज़ों को, उसके बाद सारा मैसेज और सारा एक्शन होता है। तो ब्रेन, फिर सुन लें, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर दो मेन पार्ट्स हैं, दे आर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में दो चीज़ें आती हैं, एक आपका ब्रेन आता है, एक आपका स्पाइनल कोड आता है। PNS के अंदर खरबों के हिसाब से नर्व और न्यूरॉन मौजूद हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, एक जाल फैला हुआ है। अगर आपको उंगली पे चोट लगती है, अगर आपको जल्द के किसी भी हिस्से पे चोट लगती है तो आप उसको फील करते हैं बिकॉज ऑफ द नर्व्स, क्योंकि नर्व मौजूद है, नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग का काम है कि महसूस करना। अगर नर्व एंडिंग नहीं है तो इसका मतलब है फिर आपको पेन नहीं होगा। उसकी मिसाल अगर आप दें, जो लोग पागल हो जाते हैं या जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, तो उनको फिर वो चाहे ना सर्दी लगती है ना उनको गर्मी लगती है, दे आर वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, बगैर किसी कपड़ों के, बगैर किसी वो, यानी सर्दियों में उन्हें कोई पता नहीं होता, गर्मियों में कोई नहीं पता होता उन्हें, बिकॉज उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा। जो ब्रेन काम नहीं कर रहा तो देयर इज़ नो सेंसेस, तो उनको चीज़ महसूस नहीं होगी। तो जब चीज़ महसूस नहीं होगी तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। जहाँ दिल करेगा वो सो जाएंगे, जहाँ दिल करेगा धूप में खड़े होंगे या सर्दी में खड़े होंगे, तो बिकॉज नर्वस सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब देखिए, हर चीज़ का बेसिक यूनिट होता है, तो आपकी बॉडी पार्ट्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम है इसके भी बेसिक यूनिट है। तो बेसिक यूनिट आपके नर्वस सिस्टम का दैट इज़ न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल की अगर आप बात करें तो इसके अंदर जो दो मेन पार्ट्स हैं, तो डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश करते हैं, पेज नंबर 35 पे है। तो इसमें एक सेल बॉडी है और एक एक्सन है। सेल बॉडी दैट इज एक्सन। तो सेल बॉडी की अगर आप बात करें तो सेल बॉडी के अंदर एक तो न्यूक्लियस मौजूद है एंड साइटोप्लाज्म मौजूद है। तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि किसी भी जानदार की बॉडी सेल से बनी होती है। सेल के जो मेन पार्ट्स होते हैं दैट आर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको जो सेल दिखाया गया दैट इज़ न्यूरॉन और नर्व सेल। देयर आर मेन पार्ट्स, फिर सुन लें, सेल बॉडी एंड एक्सन्स। अब सेल बॉडी के अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन से हैं? जो डेंड्राइट्स हैं, न्यूक्लियस है, उसके बाद साइटोप्लाज्म है। अब डेंड्राइट्स का काम ये है कि मैसेज को सेल के अंदर पहुंचाना, यहाँ से मैसेज को उठाना और इसके अंदर लेके आना, दैट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स, दैट इज स्मॉल प्रोजेक्शंस। उसके बाद अगर आप देखें, आपको एक वायर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, दैट वायर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, इसको एक्सन कहते हैं, दैट इज एक्सन। इस एक्सन के ऊपर आपको माइलिशत ये सेल बॉडी लिखी हुई है, यहाँ पे भी सेल मौजूद है, इनको न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। ये न्यूरोग्लियल सेल्स का काम ये है कि ये फैटी लेयर पैदा करते हैं। फैटी लेयर इज़ अ इंसुलेटर, इंसुलेटर होगी तो मैसेज को ट्रांसमिट होने से रोकेगी और मैसेज एक
नोड टू नोड की बजाय एंटी नोड से आगे जाता हुआ तेज़ी के साथ मूव करेगा और मैसेज की जो स्पीड है ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ सेल में ऐसा होता है, हर सेल्स के अंदर नहीं होता। तो दी सेल्स आर कॉल्ड शवान सेल्स और न्यूरोगलाइल सेल भी उन्हें कहते हैं, जो माइलिन शेड प्रोड्यूस करते हैं। तो दरमियान में जो खाली गैप है उसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर कहा जाता है। अब इस तरह जो मैसेज जंप करता हुआ एक सेल से दूसरे सेल से ऊपर होता हुआ इस जाता है, इसे कहते हैं सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्सेस, व्हाट आर शवान सेल्स और व्हाट इज़ नोड ऑफ रेनवीर। तो ये सारी चीज़ें आपको, व्हाट इज़ सेल बॉडी, व्हाट इज़ एक्सन, तो जो बोल्ड लेटर आपको इसके अंदर मिल रहे हैं दे आर द शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप टाइप्स की बात करें तो नर्व और न्यूरॉन सेल्स की 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक सेंसरी है, फिर सुन लीजिए यहाँ पे बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले आपका सेंसरी न्यूरॉन्स आती हैं जिनका काम होता है मैसेज को सेंस ऑर्गन से आगे आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। उसके बाद इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन का काम है कि मैसेज को इंटरप्रेट करना, देखना क्या चीज़ आई है, उसके बाद उस मैसेज को आगे ट्रांसमिट करना टू द मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या करती हैं, वो मैसेज उसको उसी हिसाब से फिर काम होता है और आप अपनी बॉडी को बचाते हैं। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नर्व्स एंड गैंग्लियन। तो अगर आप सेल पूरे स्ट्रक्चर को देखें न्यूरॉन के, इसके अंदर आपको 2 मेन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। उसमें से अगर अलग-अलग इनके ऊपर फोल्डिंग कवरिंग कर दी जाए तो नाम भी इनका चेंज हो जाएगा। अगर बहुत सारे एक्सन के ऊपर एक इन्वेलप हो, दिस इज एक्सन, इस एक्सन बहुत सारे एक्सन्स हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग कर दी गई फैटी लेयर की, उसको नर्व कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फिर सुन लें कि अगर बहुत सारे एक्सन्स हैं, सेवरल एक्सन्स हैं, उनके अराउंड एक कवरिंग मौजूद है, एक फोल्ड मौजूद है लिपिड का, तो दैट विल बी कॉल्ड नर्व। अगर गैंग्लियन की बात करें, अगर बहुत सारी सेल बॉडीज़ को इकट्ठा कर दिया जाए, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी सेल बॉडीज़ को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास नर्व यूनियन अक्सर एक्सन्स, अगर एक्सन होंगे फिर सुन लें तो एक्सन नर्व कहलाते हैं, सेल बॉडी होंगे तो गैंग्लियन कहलाते हैं। इसकी भी आगे टाइप्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, कंटेन द एक्सन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ओनली, मोटर नर्व्स हैं, कंटेन द एक्सन ऑफ मोटर न्यूरॉन, और मिक्स नर्व हैं, कंटेन द एक्सन ऑफ बोथ। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पेज नंबर आपका 34, इस पर एक बार रीडिंग करके मैं आपको मेन क्वेश्चन बता देता हूँ, आपने उसके ऊपर मार्क करते जाएं। तो क्वेश्चन आ सकता है राइट द बेसिक पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो आप कहेंगे द नर्वस सिस्टम इन मैन एंड द एनिमल कंपोज ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वाइल, तो ये आपका आंसर आ गया। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा जाता है कि राइट व्हाट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आप कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ न्यूरॉन्स। उसके बाद न्यूरॉन का फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है, बहुत सारे शॉर्ट भी इसके अंदर बनते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका अगर आएगा व्हाट इज़ नर्व और न्यूरॉन, राइट ए नोट ऑन इट। अगर नोट है तो फिर आपने सारा का सारा ये लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको मार्क करवा देते हैं। तो पहला जो आपका पैराग्राफ है नर्व सेल, व्हाट इज़ नर्व, अगर आए शॉर्ट क्वेश्चन तो आप न्यूरॉन तो आप ये लिखेंगे।
Nerve cell or neuron is a unit of the nervous system. The human nervous system consists of billions of neurons plus supporting neuroglial cells. Neurons are specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptor to coordinator and from coordinator to effectors. काम क्या है इनका? मैसेज को ट्रांसमिट करना रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ और कोऑर्डिनेटर से फिर इफेक्टर की तरफ। फिर बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, इफेक्टर में आपके मसल्स आते हैं, मसल एंड ग्लैंड्स। उसके बाद इसके पार्ट्स के बारे में अलग-अलग आपको बताया हुआ है। द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन सेल बॉडी। क्योंकि सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। Different processes extend out of from the cell body. These are called dendrites and axons. आपकी डायग्राम बनी हुई है, डेंड्राइट्स आप क्लियर आपको मिल रहे हैं, लिखा हुआ नज़र आ रहा है। डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्सेस टूवर्ड द सेल बॉडी एंड एक्सन कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेंड्राइट्स मैसेज सेल बॉडी की तरफ लेके आती हैं और एक्सन उससे आगे लेके जाती हैं। शवान सेल्स की अगर आप बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर शवान सेल्स? तो क्वेश्चन लिखने इसके ऊपर आप लिखेंगे शवान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लाइल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स along axons. In some neuron, Schwann cells secrete a fatty layer called myelin sheath over axons. तो यहाँ तक आपने माइलिन शेथ की भी बात आ जाएगी, शवान सेल की डेफिनेशन भी आ जाएगी। तो ये आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ शवान सेल्स या व्हाट इज़ माइलिन शेथ, तो आप ये लिख देंगे बिटवीन द एरिया। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज नोड ऑफ रेनवीर। बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलिन एंड एक्सन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स कॉल्ड द नोड्स ऑफ रेनवीर। माइलिन शेथ is an insulator, so the membrane coated with this sheath does not conduct nerve impulses. In such neuron, impulses jump from over the area of myelin going from node to node. Such impulses are called saltatory. तो ये इस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि saltatory nerve impulses क्या होती हैं। उसका आंसर आपने लिखना है माइलिन से लेके और दिस इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5-6 मैंने आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स राइट देयर टाइप्स। तो आप लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन है 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर एक एक्सन होता है और एक डेंड्राइट होता है। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट देम एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन। यानी मैसेज को अपने पास, उसके पास मैसेज आएगा, उसको एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन को मैसेज दिया जाता है। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सन। इसके अंदर बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सन होगा। मोटर न्यूरॉन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू मसल और ग्लैंड्स। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो हेडिंग है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती हैं। द बोल्ड लेटर्स आर आल्सो शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद नर्व है। नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अ नर्व मीन्स द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सन्स दैट आर एनवेलप्ड बाय कवरिंग। फिर सुन लें, कवरिंग ऑफ एक्सन्स आर एनवेलप्ड बाय कवरिंग मैनी बाय लिपिड्स। तो इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। सेंसरी नर्व्स कंटेन द एक्सन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ओनली, मोटर नर्व्स कंटेन द एक्सन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन ओनली, मिक्स नर्व्स कंटेन द एक्सन्स ऑफ बोथ। अच्छा, उसके बाद साइड पे आपका वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज गैंग्लियन। इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी द सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन फॉर्म अ ग्रुप एनवेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड गैंग्लियन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और आपका शॉर्ट भी है। पेज नंबर 36 और 37 आपकी डायरी है। न्यूरॉन और नर्व सेल्स की आपने आरपी करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार लिखें भी, से याद भी करें और टेस्ट भी दें। आपकी पूरी क्लास
अराउंड अबाउट 130-40 में से 10-15 बच्चे ही टेस्ट दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो टेस्ट लिखना चाहिए ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और पड़ी हुई चीज़ तो वैसे भी ख़राब हो जाती है, लोहे को रख दें तो उसको भी जंग लग जाता है। तो इंसान भी ऐसे ही, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको रस्टिंग लग हो सकती है, आपको जंग लग सकता है, और जंग लग गया तो फिर उसको उतारना मुश्किल है। उसको उतारने के लिए फिर आपको पेंट करना पड़ेगा, जो कि आपकी बॉडी पे नहीं किया जा सकता। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक टिल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।